हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर है, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो जेईई मेन का एग्ज़ाम कुछ महीनों में आपके आने वाला है और उसके थोड़े दिन बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और फिर कुछ दिन बाद नीट एग्ज़ाम आ जाएगा। मतलब 3-4 महीनों के डिफरेंस में अगर आप देखें तो आपके पास एक जेईई मेन का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है और नीट एग्ज़ाम है। और ऐसे में सबसे बड़ी रुकावट है ठंडी, क्योंकि अब ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आलस घेरेगा, नींद आपको जगड़ेगा और आप सो जाएंगे तो फिर आप रह जाएंगे पीछे। तो फिर ऐसा क्या हो, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा व्हाट आर द वेज, क्या तरीके हैं कि पढ़ते वक्त जो नींद आ रही है उसको अवॉइड किया जाए, वो नींद ना आए। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। आज एक कंप्लीट वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ कि क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग जो है नींद, पढ़ने के दौरान जो नींद आ रहा है, जो आलस आ रहा है, उसको अवॉइड करें, उससे कैसे बचें और हमारा फोकस मेंटेन रहे। तो बच्चों, देयर आर 5 वेज। या तो आप 5 तरीके फॉलो कीजिए या एनी 4, लेकिन कम से कम 3 तरीके तो आप फॉलो कीजिए। विद इन अ वीक यू विल सी कि आपको पढ़ने के दौरान नींद आना बंद हो गया। तो आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोगों के सहयोग की वजह से मेरे सब्सक्राइबर 600 प्लस हो गए हैं और आप ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो फिर सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे और इट विल हेल्प कि और बच्चों तक मेरी बातें पहुँचे, और जितने बच्चों तक मेरी बात पहुँचेगी मेरे लिए वीडियो बनाना उतना ही सफल होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टडी इन्वायरमेंट बनाइए। आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं उसका माहौल कैसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माहौल हमारे माइंड मेकअप को करता है। हमारा माइंड मेकअप करता है कि माहौल जैसा होगा हमारा माइंड उस तरह का रिएक्ट करता है। अगर मैं ऐसे माहौल में हूँ जहाँ आलस फैला हुआ है, नींद फैली हुई है, थकान फैला हुआ है, तो मेरा बॉडी भी, मेरा माइंड भी वैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मेरा माहौल ऐसा है कि जहाँ मुझे देख कर महसूस होता है कि नहीं पढ़ना है, स्टडी इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेज पे रख के कॉपी किताब पढ़ रहे हैं तो मेज पे ऐसी चीज़ें हों, मेज के सामने अगर दीवार है, दीवार पे ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हों, चिपकी हों जो मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है जहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो याद रहे कि अगर उस रूम में बेड है तो फिर बड़ा मुश्किल है आपको नींद से बचना, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक बार बेड की तरफ देखेंगे और बेड कहेगा आइए आइए, आपका स्वागत है, प्लीज कम। तो अगर बेड है, अक्सर बेड है, तो क्या करें, कहाँ रखें? तो आप जो बिस्तर होगा उसके ऊपर उसको रोल कर दीजिए, उसको रोल करके हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि बेड बुलाएगा नहीं आपको, और आप जाएंगे तो फिर आपको लगेगा बिछाना पड़ेगा, फिर सोएंगे, चादर बिछाएंगे, इससे अच्छा बैठ के पढ़ लें। तो स्टडी रूम में तो पहले आपका बेड नहीं होना चाहिए, टेबल हो और एक चेयर हो जिसमें लीनिंग चेयर ना हो, स्ट्रेट चेयर हो या तो स्टूल हो, और स्टडी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आसपास दीवार पे चीज़ें ऐसी लिखी हों, आसपास बुक्स हों, आप ऐसे माहौल में, ऐसी जगह बैठे हों जहां पढ़ने की इच्छा हो। तो पहली चीज़ है स्टडी एनवायरनमेंट बनाइए। दूसरा क्या है? ईट एंड ड्रिंक वेल। अगर आप अच्छा भोजन करते हैं तो आप हेल्दी होंगे, ऑब्वियस है, एक्टिव रहेंगे, एनर्जी रहेगी आपके अंदर, और साथ में पानी पीते रहिए। एक पानी का बॉटल रख लीजिए, अपने को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि पानी आपको एक्टिव रखता है, आपको अलर्ट रखता है। तो जिस टेबल पे आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो वहां एक पानी का बोतल जरूर होना चाहिए, और साथ में कुछ स्नैक्स, यानी ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, आप कोई भी ड्राई फ्रूट रख लीजिए और बीच बीच में चबाते रहिए। मुंह चलता रहेगा तो वैसे भी ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा। तो ईट एंड ड्रिंक वेल, पानी जरूर पीते रहिए, क्योंकि आपको हाइड्रेट रखेगा और आपको अलर्ट रखेगा, जिससे नींद नहीं आएगी। तो सेकेंड स्टेप है आपका ईट एंड ड्रिंक वेल, और पहला था स्टडी इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप का है, तो बचपन में आप जब गेम खेलते होंगे, दौड़ने वाला गेम खेलते होंगे, तो बीच में होल्ड टाइम करके रुक जाते होंगे, क्योंकि अगर आप लगातार खेलेंगे तो बहुत थक जाएंगे, फिर आप आगे खेल नहीं पाएंगे। तो लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, तो फिर आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे। तो होल्ड टाइम, बीच बीच में आप रेस्ट कर दिए, 25 मिनट बाद 5 मिनट रेस्ट कीजिए। हम लोग पोरोडोरो टेक्निक, इस टेक्निक में कहा जाता है कि 25 मिनट आप पढ़िए और फिर 5 मिनट रेस्ट कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप लगातार 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 25 में 5 ब्रेक लीजिए, और 3-4 सेट्स के बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है ना। तो फिर तीसरा स्टेप है हम लोगों के लिए कि हम लोग बीच बीच में रेस्ट लेते रहे, ब्रेक अपना लगातार ना पढ़ें, बीच बीच में अपना ब्रेक लेते रहोगे आप, तो फिर आप इससे भी अलर्ट रहेंगे, थकेंगे नहीं और आप एक्टिव रहेंगे। चौथा, बीच बीच में आप अगर जो आप 5 मिनट रेस्ट लिए वहां एक मोटिवेशनल म्यूजिक सुन लीजिए, जैसे आरंभ है प्रचंड सुन लीजिए आप,
है कि नहीं। तो कुछ ऐसे मोटिवेशनल म्यूजिक सुन लीजिए, शिव तांडव सुन सकते हैं आप, जिससे आपका मन और करे पढ़ने का, और इससे भी अलर्ट रहेंगे आप और आपको नींद नहीं आएगी। या कोई एक ऐसा वीडियो आप देख लीजिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आपकी नींद भाग जाए, नींद न एक्टिव रहें आप। तो एक अपना एक फेवरेट म्यूजिक, खासकर जैसे मैंने बताया कि ऐसा जिसमें आपको एक ऊर्जा भरे आपके शरीर में, उस म्यूजिक को सुन लीजिए। लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पढ़ने के बाद आप खुद को पढ़ाइए। आपने जो पढ़ा है उस खुद को समझाइए, वर्बली बोल कर समझाइए कि ये ऐसे होता है। एक इमेजिनरी ऑडियंस को एज्यूम कर लीजिए और उसको समझाइए। और ऐसा करेंगे आप तो आपका ब्रेन एक्टिव, फिजिकल एक्टिविटी से इन्वॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे एक इमेजिनरी ऑडियंस को आप समझाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद हो जाए, आप अलर्ट हो जाएंगे। तो इन 5 टेक्निक्स के थ्रू आप खुद को नींद से दूर रख सकते हैं पढ़ने के दौरान। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। 2-3 बार रिपीट करके इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।